हेलो बच्चों, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे। आईसीएसई सिलेबस का दास गुप्ता मैथ बुक का क्वाड्रेटिक चैप्टर कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें एक्सरसाइज 2A हम लोग कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 2A में हम लोग 16 तक कंप्लीट कर लिए, है ना। 16 तक हम आपको छोटा से बड़ा सभी ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव तक सभी प्रॉब्लम बना के दिए। अब आइए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 की बात है। क्वेश्चन नंबर 17 ये देखने में थोड़ा सा हार्ड लगता है, ये रूट देखिए, लेकिन बहुत ही इजी है। ध्यान से देखिएगा, आपको अगर ध्यान से देखिएगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का वर्ड में। क्वेश्चन नंबर ए आपका है 2x + 9 + x = 30। रूट ओवर 2x + 9 + x = 30। आप लोग को ये रूट देख के आपको भारी लग रहा होगा, ये रूट देख के आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, आप लोग पढ़े हैं ना, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, √x का स्क्वायर क्या होता है x। वैसे ही हम लोग √2x + 9 का स्क्वायर करेंगे तो 2x + 9 यानी उसका स्क्वायर हट जाएगा। बस इतने काम करना है। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या, यहाँ 2 टर्म है, एक टर्म ये, एक टर्म ये। अगर हम पूरे पर स्क्वायर कर देते हैं तब a² + b² + 2a में चलेगा, यानी a + b के होल स्क्वायर में। तो a + b के होल स्क्वायर में 2a भी जहाँ करेंगे फिर मेरे पास रूट हो जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर वाला जो रूट, आपका स्क्वायर रूट वाला जो टर्म है उसको फ्री करेंगे, उसके साथ जो भी है उसको हम क्या करेंगे, RHS में भेज देंगे। इसके साथ इसको छोड़ के जितना भी मेरे पास टर्म है सबको क्या करेंगे, हम लोग RHS में भेज देंगे, यानी इसको सिंगल बनाना है। अगर सिंगल रहेगा तब स्क्वायरिंग करेंगे तो मेरे पास स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर x है, x को उस साइड कर दीजिए, यानी आपका हो गया √2x + 9 = 13 - x। अब ये फ्री हो गया। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2x + 9 होल स्क्वायर = 13 - x होल स्क्वायर, है ना। यानी अब तो ये रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट इतना का स्क्वायर इतना होता है। तो ये लेकिन ये a - b के होल स्क्वायर में टूटेगा। इसको आप लोग ऐसे नहीं कर दीजिएगा, 13 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। बहुत बच्चे ये काम करते हैं जिससे आप जानते हुए भी फंस जाते हैं। तो ये a - b का होल स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर में तोड़ना है। तो आइए, ये हो गया आपको क्या 2x + 9, आइए हो जाएगा a² + b² - 2ab, 2 × 13 × x। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, 2x + 9 = 13 का स्क्वायर 169 + x², 32 × 26। अब सबको क्या करेंगे, एक साइड उस साइड भेज देंगे, क्योंकि हम लोग को क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तभी ना उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग इसको इस साइड भेज दीजिए, यानी इधर 0, और ये हो गया आपको x² - 26x + 169 अब -2x और -9। अब इसको इस तरफ लीजिए, यानी x² 26x - 2x -28। दोनों निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, सेम साइन ऐड टुगेदर।
सेम साइन ऐड टूगेदर, असाइन ही नहीं कीजिएगा। कभी कभी कोई क्या करता है माइनस और माइनस तो प्लस न होगा मैडम, तो ऐसा प्लस नहीं करना है। यानी सेम साइन, आप निगेटिव मतलब कर्जा, निगेटिव मतलब कर्जा, 2 रुपया कर्जा और 4 रुपया कर्जा, 6 रुपया कर्जे न होगा। कर्जा मतलब दूसरे का पैसा, निगेटिव मतलब दूसरा के पैसा, और पॉजिटिव मतलब अपना। जब ये मल्टीप्लाई होगा तभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई साइन। लेकिन ऐड करने के समय साइन को आप लोग गड़बड़ नहीं कीजिएगा, बहुत बच्चा ही काम करता है। अब ये हो गया -26x माइनस 2x माइनस 20। अब ये आपका इसमें ये पॉजिटिव ये निगेटिव डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट टुगेदर, यानी इसमें माइनस कर देंगे तो क्या हो गया 160 इज इक्वल टू इस साइड वाला 0। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, पॉजिटिव कौन है बड़ा, तो ये साइन ग्रेटर होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो फैक्टराइज कर देंगे तो इसका ऐसा फैक्टर लेंगे, इसका ऐसा फैक्टर लेंगे जिसको यहाँ प्लस है, क्या है यहाँ प्लस है, और आपको ये प्लस है और ये दोनों का सम हमको 28 आना चाहिए। 160 का फैक्टर 160 नहीं समझते तो देखिए ये हो गया आपको 2 यानी 40, फिर आइए 2 यानी 20, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 प्लस 20 क्या हो गया 28, 8 प्लस 20 यानी 160 का फैक्टर है। हम लोग यहाँ 8 यहाँ पर निगेटिव है, निगेटिव ऐड कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आपका 8x माइनस 20x प्लस 160 इज इक्वल टू 0। ये है हम लोग का फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन पर बिल्कुल ध्यान देना है। अगर समझ जाएगा ये टर्म हर चैप्टर में मिलेगा, जहाँ कैलकुलेशन होगा हर करने, तो ये आपका क्या हो गया, इससे x निकाल लीजिए, x माइनस 8, इससे क्या होगा दोनों का 20 फैक्टर आ जाएगा x माइनस 8, क्योंकि आपको बार बार कहते हैं ब्रैकेट के सामने अगर निगेटिव है तो साइन चेंज हो जाता है। अब कोई बच्चे साइन को चेंज नहीं करते, जिससे आप लोग आंसर पर नहीं पहुंचेगा। तो अब यहाँ पर 2 फैक्टर में x माइनस 8 x माइनस 8, तो x माइनस 8 निकाल लीजिए। अब दूसरा फैक्टर क्या हो गया x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी से कीजिए, x माइनस 8 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2, यानी x का 2 वैल्यू हो गया क्या, x इज इक्वल टू 2 एंड 8, यही मेरा आंसर है ना। यानी आपका रूट वाला टर्म को फ्री करना है, तभी उसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। अगर हम ऐसे स्क्वायर करते हैं, अगर हम लोग ऐसे स्क्वायर कर देते हैं, ये 2x प्लस 9 अब प्लस x का होल स्क्वायर करेंगे 139 का स्क्वायर, तो ये a प्लस b के होल स्क्वायर में टूटेगा, तो a स्क्वायर तो फ्री हो जाएगा, b स्क्वायर ठीक है, 2ab में तो फिर रूट चला आएगा, फिर हमको डबल स्क्वायर करना पड़ेगा। डबल स्क्वायर करने पर भी हमको ये टर्म जिस टर्म में हमको रूट है उसको फ्री रखना पड़ेगा, है ना, तभी संभव है। तो चलिए हम लोग का एक्सरसाइज आपका 2A का 17 का A नंबर कंप्लीट हो गया। 17 का B में आइए, इसमें भी रूट है y स्क्वायर माइनस y प्लस 2 और ये y बाहर है ना। हम लोग यही काम करेंगे, जो इसको फ्री करना है, इस टर्म को छोड़ के जितना भी है सबको क्या करेंगे हम लोग RHS में ले जाएंगे। तो ये हो गया आपको y स्क्वायर माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 1, आई प्लस है तो था चला जाएगा y। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड फिर कर देंगे, आपका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब आइए देखिए, इस पर स्क्वायर चढ़ाइए, y स्क्वायर माइनस y प्लस 2 होल स्क्वायर 1 माइनस y का होल। अब जब होल स्क्वायर यहाँ पर रूट है
तो रूट है तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो फिर से हट जाएगा। तो आपका क्या हो गया, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस ये भी हो गया। और इधर क्या होगा, होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया क्या, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 डायरेक्ट लिखिए प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y 2ab है ना। अब सबको देखिए, यहाँ सबको इस साइड कर दीजिए, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2, अब ये प्लस 1 आई माइन प्लस वाई स्क्वायर, अब माइनस है तो प्लस 2 इज इक्वल टू कोई कुछ नहीं तो वहाँ अब यहाँ दे दीजिए माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे, माइनस वाई प्लस 2y डिफरेंस साइन दोनों माइनस होगा तो क्या होगा वाई, अब प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू आपका 0 या जाएगा माइनस 1, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू माइनस 1। यही मेरा आंसर है ना। कितना आसानी से बन गया। ये रूट देख के आप लोग घबरा रहे थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रूट वाला टर्म को केवल फ्री करना है, रूट वाला टर्म को क्या करेंगे फ्री करेंगे। और जब फ्री करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो छप्पर का है, जब ये हम लोग का रूट का स्क्वायर रूट का छप्पर का है तो क्या हो जाएगा, हम लोग को फिर ओरिजिनल इक्वेशन आ जाएगा और हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी हम लोग का कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर सी 17 का सी में, अब क्वेश्चन नंबर 17 का सी देखिए, इसमें दो रूट है, दो रूट है। हम एक रूट को फ्री कर सकते हैं लेकिन दूसरे रूट को फ्री नहीं कर सकते, इसमें हमको दो बार स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। तो एक को हम लोग इधर ले जाएंगे, एक ऐसे दोनों को भी एक साथ करेंगे चलेगा, लेकिन आप 2ab में थोड़ा 2 इंटू इतना आने के बाद आप फंसिएगा। इससे अच्छा है हम लोग एक को फ्री कर देते हैं, एक इधर ले जाइए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, रूट ओवर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस रूट ओवर एक्स प्लस 9। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड फिर कीजिए, आपका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो क्या है आपका 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस रूट ओवर एक्स प्लस 9 का होल हो गया। ये तो रूट हट जाएगा सिंगल है, लेकिन उसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ना होगा। तो ये हो गया आपको 4 माइनस एक्स, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस 2ab ये रूट आ जाएगा, है ना। तो चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4 माइनस एक्स 25 प्लस ये क्या है रूट हट गया तो एक्स प्लस 9, 5 2 जा 10 रूट एक्स प्लस 9। अब फिर क्या है आपको बोले ना कि अब यहाँ इधर रूट नहीं है, इधर रूट है, इधर रूट सिंगल है, इसमें अब इसको छोड़ के सबको इस साइड ले आए, यानी इसको आप फ्री करेंगे। ये सब तो रूट से हट गया, लेकिन अब ये रूट है तो इसको फ्री करेंगे ताकि इसका भी रूट हमको हटाना है। तो इसको छोड़ के सब इधर ले आइए, पहले इसको सिंप्लीफाई कर 4 माइनस एक्स, अब एक्स और 25 प्लस 9 प्लस 34 माइनस आपका 10 रूट एक्स प्लस 9। अब ये सबको इधर कीजिए 4 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स माइनस 34 इज इक्वल टू माइनस 10 रूट एक्स प्लस 9। अब यहाँ देखिए माइनस एक्स माइनस 2x, 4 और माइनस 34 तो माइनस आपका 30 इज इक्वल टू माइनस 10 एक्स प्लस 9। अब यहाँ देखिए ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, 2 का मल्टीपल ये भी है
2 का मल्टीपल ये भी है, 2 का मल्टीपल ये भी है। हम माइनस कैंसिल करके हल्का कर सकते हैं, हम लोग को इजी हो जाएगा। तो आइए -2 निकाल लीजिए, x + 30 x 2 निकालिए, क्या हो जाएगा x + 15 = -10 x + 9 माइनस माइनस 2 5 10। अब मेरे पास क्या हो गया x + 15 और 5 × x + 9। अब क्या होगा, एक बार फिर हमको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ एक रूट है। तो फिर यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कीजिए, ऑन बोथ साइड। तो आपका यहाँ हो गया x + 15 का होल स्क्वायर = 5 √ x + 9 का होल स्क्वायर। अब ये तो होल स्क्वायर में टूटेगा, ये 5 ये दोनों मत, ये होल स्क्वायर में नहीं तोड़ना है, क्योंकि इनटू है आपका a b का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, a² b², लेकिन a + b का होल स्क्वायर को a² + b² नहीं लिख सकते, यहाँ इनटू है, इसलिए जबरदस्ती इसको होल स्क्वायर में नहीं तोड़िएगा, है ना। तो ये हो गया, इसको होल स्क्वायर में तोड़िए, a² + 15 का स्क्वायर 225 + 2ab था दिया। ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 x + 9। 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² + 225 + 40x, ये हो जाएगा 25x, और 25 × 9 225। अब ये देखिए 225 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सेम साइन सेम टू इक्वल के दोनों साइड। यहाँ पर कितना है x², आइए अब +30x -25 = 0। अब ये दोनों डिफरेंट साइड x² 30 में 25 यानी +5x = 0। अब x कॉमन ले लीजिए, x + 5 = 0। अब 2 फैक्टर हो गया, अब दोनों फैक्टर को 0 कीजिए, x = 0, x + 5 = 0। तो x = 0, x = -5। यही मेरा आंसर है, x = 0 एंड -5, है ना। यानी आपका क्वेश्चन नंबर को 2 रूट था। 2 रूट रहने से आप लोग बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। 2 रूट 2 बार स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एक को हम लोग उधर ले गए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए, ये तो फ्री हो गया। इसमें 2ab जहाँ होगा आपका a² + b², 2ab यहाँ पर हम लोग को फिर रूट हो जाएगा। अब जो ये टर्म है सबको इधर ले आकर के ये रूट वाला टर्म को हम लोग फ्री कर दिए। आप फ्री करके फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके इसको सिंप्लीफाई कर दिए। तो आप लोग अस्थिर से, यानी हड़बड़ा के काम नहीं कीजिएगा, इसमें बहुत बच्चा गड़बड़ करता है ना। अब यहाँ ध्यान देना है, इसमें आंसर तो हमको 2 आ गया, लेकिन दोनों इसमें वेरीफाई करना है, दोनों आंसर से वेरीफाई करना है। वेरीफाई करेंगे, अगर वेरीफाई होगा तब ये दोनों आंसर है। x = 0 यहाँ देखिए, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, और यहाँ x = 0 तो 9, तो इसका स्क्वायर रूट 3 यानी 2 + 3 5, वेरीफाई हो गया। अब है x = -5, x = -5, माइनस माइनस प्लस 9 तो ये 3 हो जाएगा। f5 यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 2, यानी आपको 3 + 2 5, यानी दोनों वेरीफाई हो रहा है, दोनों वेरीफाई हो रहा है, यानी आपका आंसर दोनों होगा। चलिए अब हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आंसर 2 ठो आएगा, लेकिन वो दोनों आंसर लिखा नहीं रहता है, यानी वो दोनों से वेरीफाइड नहीं होता है।
जिससे वेरीफाई होगा वही आंसर हम लोग आगे लेके बढ़ेंगे। तो कभी कभी ऐसा बुक में देखिएगा तो आप लोग घबरा, मैडम आंसर तो ये आ रहा है, लेकिन उसको वेरीफाई ऐसा प्रॉब्लम हो तो उसमें देखना है कि हमको इक्वेशन वेरीफाई हो रहा है या नहीं। अगर आपका क्वेश्चन पर अगर इक्वेशन वेरीफाई हो रहा है तो वो आंसर होगा, अगर दोनों से वेरीफाई हो रहा है तो दोनों आंसर आगे बढ़ेंगे, और अगर जिससे आंसर वेरीफाई क्वेश्चन वेरीफाई नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग आगे लेके नहीं बढ़ेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 17 में ABC था, 3 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 में। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। आप लोग ऐसा प्रॉब्लम जूनियर सेक्शन में बनाए हुए, यहाँ एक्स वाई यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाना है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू है, हम लोग लीनियर इक्वेशन में भी बनाए, ये दोनों से एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकालेंगे, दोनों को एलिमिनेट करेंगे, लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का ए में मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और दूसरा है आपके पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। कोई भी वैल्यू से आपका एक्स प्लस वाई है, तो अगर इससे हम एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो रूट में आ जाता है। एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर तो 4 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट में आप परेशान में फंस जाइएगा। फिर तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें तो स्क्वायर नहीं है तो इससे एक्स का वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, और फिर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। आइए, सिंस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो अब आपका क्या है, वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो वाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अब इसमें हमको इसका वैल्यू वाई जहाँ है, वाई स्क्वायर का वैल्यू वाई के जगह हम लोग पुट कर देंगे। तो क्या है, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, तो वाई की जगह हम किसको पुट करेंगे, है ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। अब यहाँ होल स्क्वायर में फिर तोड़ देंगे। आइए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 2 इंटू एक्स यानी 4x इज इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए प्लस 4 प्लस 4 इसको कैंसिल कर सकते हैं तो हम लोग को सिंपल हो जाएगा। हाँ, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर अब माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब हो गया आपको 2x दोनों से कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब तो प्रोडक्ट हो गया मेरे पास, दोनों को हम लोग बारी बारी से 0 करेंगे। 2x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x इक्वल टू 0 यानी 0/2 0। अब हो गया x इक्वल टू 2 यानी x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। ये एक्स का वैल्यू निकला, कोई बच्चा यही निकाल के छोड़ देता है। ये एक्स वाई का वैल्यू तो नहीं निकला है, हमको फाइंड एक्स वैल्यू ऑफ वाई एंड एक्स बोथ वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग का आप लोग क्या कीजिएगा, आंसर टैली कर जाएगा, आप यहीं पर छोड़ दीजिएगा। ऐसा नहीं छोड़ना है क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यू एक्स का है, वाई का वैल्यू तो नहीं है। अब इससे वाई का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर लिखिए if x इक्वल टू 0, अब मेरे पास y क्या है, y इक्वल टू 2 माइनस x के जगह क्या रखेंगे 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, है ना। और दूसरा है if x इज इक्वल टू 2, तो क्या हो गया y इक्वल टू 2 माइनस x यानी 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हो गया मेरे पास क्या, x इक्वल टू आपका 0, y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2, y इक्वल टू, ये आपका आंसर।
है ना। ये आपका आंसर, यानी x0 y2 है। अब यहाँ आंसर छोड़ना है, पीछे रास्ता में आप नहीं छोड़िएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 का ए हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 का बी में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आइए, क्वेश्चन नंबर 18 का बी, 18 का बी में देखिए क्या है आपका, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये तो है, एंड x/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये मेरे पास है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले y का वैल्यू निकाल लीजिए, यानी x/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यानी y इक्वल टू 1 माइनस x/2, इसका मतलब हो गया 2 माइनस x/2। ये हमको क्या निकल गया, y का वैल्यू निकल गया। अब आइए y का वैल्यू से पुट कीजिए, हाँ, सिंस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, x के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, x स्क्वायर अपने जगह 2 माइनस x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई कीजिए, x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x का होल स्क्वायर बाय 4, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 4। अब एलसीएम ले लीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर में जोड़िए, 4x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 4x, आप 4 4 जा 16, ये आपका चला जाएगा। अब सबको सिंप्लीफाई करना है, x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर है ना, अब माइनस 4x और 16 को इधर प्लस 4 माइनस 16 इक्वल टू 0, 5x स्क्वायर 4x और माइनस 12 इक्वल टू। अब इसको फैक्टराइज करना, इसको अब हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 6 और 5, यहाँ 12 और 5, जिसका डिफरेंट 4 आना चाहिए, यहाँ निगेटिव है, 12 5 जा 16, 12 5 जा 60। अब ऐसा काम करेंगे जिसका डिफरेंस मेरे पास 4 आए, यानी 2 फिर 2 फिर 3, अब दोनों का डिफरेंस है ना, हमारे पास दोनों का डिफरेंस को 4 आना चाहिए, यानी आपका 6 माइनस 10, 6 माइनस 10, यानी 10 में 6 माइनस कर दीजिए तो 4, आपका हो गया 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस आपको माइनस 6x प्लस 10x। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ तो प्लस 10 लिखे तो क्या हो जाएगा, हमको दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, +4। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे, -10 + 6, तब ना -4 आएगा, डिफरेंस तो हुआ लेकिन हमको +4x आ रहा था, ये हो गया -12 इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लीजिए, इसमें x कॉमन ले लीजिएगा, 5x + 6, और इसमें आपको कॉमन लेना है क्या, 2 कॉमन ले लीजिए, 5x + 6। अब 5x + 6 दोनों से निकाल लीजिए, तो अब आपका क्या हो जाएगा, 5x + 6 तो हो गया x - 2 इक्वल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एक करके 0 कीजिए, 5x + 6 इक्वल टू 0, x - 2 इक्वल टू 0। तो आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6/5 और x इक्वल टू 2। अब दो वैल्यू x का निकला, y नहीं निकला है, अब y का वैल्यू निकालेंगे। अब y इक्वल टू मेरे पास क्या है, y इक्वल टू 2 - x/2, यहाँ लिखिए y इक्वल टू 2 - x/2,
यानी यहाँ पर हम लोग के 2 माइनस माइनस प्लस 6 बाय 2। अब ऊपर एलसीएम ले लीजिए, 10 प्लस 6 बाय 5 इंटू 2 बाय 1, यानी 16 बाय 5 इंटू 2 से 8 यानी 8 बाय 5। एक आंसर y इक्वल टू अगर ये है तो y इक्वल टू 8 बाय 5। अब x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 तो क्या है y इक्वल टू 2 माइनस 2 बाय 2 या 0 बाय 2 इक्वल टू 0, यानी दोनों वैल्यू मेरा निकल गया। क्या क्या निकला? x इक्वल टू आपका माइनस 6 बाय 5 और x इक्वल टू आपके पास 2। जब ये माइनस 6 बाय 5 है, x इक्वल टू माइनस 6 बाय 5 तो y इज इक्वल टू 8 बाय 5, x इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 0। यही मेरा आंसर है। आप लोग बीच में नहीं, आप लोग y का वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं, x का वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं, इसका नंबर कट जाएगा। यानी दोनों वैल्यू से हम दोनों y का वैल्यू निकालेंगे, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 18 का भी आपका कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर सी, 18 का सी क्या है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, ये हो गया। और दूसरा इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। फिर यहाँ y का वैल्यू निकाल लीजिए, y यहाँ एक जगह है तो y का वैल्यू निकालिए। सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 4 माइनस x। अब इसे पुट कीजिए, सिंस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। x y की जगह क्या पुट करेंगे? स्क्वायर है इस पर स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस x का होल स्क्वायर जो कि स्क्वायर है माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब इसको होल स्क्वायर में तोड़ना है, a स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू x यानी 8x माइनस 4x इक्वल टू 0, यानी ये इसको तोड़ने पर आया। तो अब सिंप्लीफाई कीजिए, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, अब माइनस 8x माइनस 4x माइनस 12x, अब प्लस हो गया। अब यहाँ देखिए, ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल। तो तुम कहते हैं ना, जब कॉमन पूछा आता है तुम लोग निकाल के 0 में भेज देते हैं, जिससे क्या होता है हम लोग को सिंप्लीफिकेशन में आसान है। तो चलिए हम लोग इसको 2 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसको 2 में भेज दीजिए, x स्क्वायर 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हम लोग को क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आ गया। अब हम लोग को फैक्टराइज करना है। 8 यहाँ तो कुछ नहीं, 8 को 8 का ऐसा फैक्टर यहाँ प्लस है जिसको ऐड करने से सीखता है, यानी 4 2 जा 8। अब 4 प्लस 2 6 है ना, दोनों ऐड करने से सीखता है। 8 का फैक्टर यहाँ प्लस है, पॉजिटिव है, यहाँ प्लस है, और यहाँ निगेटिव तो निगेटिव ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब दोनों से x कॉमन लीजिए, x माइनस 4, और यहाँ दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा। x यहाँ निगेटिव है, आपको बार बार बोले ब्रैकेट के सामने निगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा। अब x माइनस 4 दोनों से निकाल दीजिए, x माइनस 4 और x माइनस 2। अब बारी बारी से दोनों को काम कर दीजिए, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 2। अब x का 2 वैल्यू, तो अब y का भी तो 2 वैल्यू निकालना होगा। अब यहाँ पर आइए, इफ x इक्वल टू 4, अब y मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू 4 माइनस x,
यानी 4 माइनस 4 20 होगी 0, यानी y इक्वल टू। अब आइए x इज इक्वल टू 2, तो क्या है y इक्वल टू 4 माइनस x, यानी 4 माइनस 2 इक्वल टू, अब दो वैल्यू यानी x इक्वल टू आपका 4, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू आपके पास 2, y इज इक्वल टू 2, यही मेरा आंसर है ना। यानी आप यहीं पर बार बार करके यहीं पर नहीं छोड़ दीजिएगा। हम लोग कॉपी चेक करते हैं ना, तो इसमें क्या है, बच्चा लोग बस यही निकाल के छोड़ लगता है हो गया, ऐसा काम नहीं करना है, तब नंबर तो आगे मिलेगा, है ना। मेरे पास एक्स का वैल्यू है, वाई का वैल्यू कभी नहीं निकालना है, हमको दोनों का वैल्यू निकालना है ना, वाई का वैल्यू निकालना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का सी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर डी लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर डी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड y इज इक्वल टू 2x। यहाँ y स्क्वायर का वैल्यू यहाँ इसका भी y स्क्वायर बना देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड के, ये इक्वेशन 1 ले लीजिए। सिंस y इज इक्वल टू 2x, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखिए ये भी y स्क्वायर का वैल्यू है, ये भी y स्क्वायर का वैल्यू है, यानी LHS से तो RHS से RHS को इक्वल कर देना है, यानी फ्रॉम 1 एंड 2 क्या है आपका 8x इज इक्वल टू 4x, यानी ये y स्क्वायर ये इक्वल टू, अब 4x को इस साइड ले लीजिए, 8x माइनस 4x इक्वल टू 0। अब हम 4x, अब 8x माइनस 4x इक्वल टू 0, दोनों तो x है, तो क्या हुआ 4x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0/4 इक्वल टू 0 हो गया। अब मेरे पास क्या है y, x का तो एक ही वैल्यू मिला, y इक्वल टू 2x, यानी 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो x भी 0 और y भी 0, वेरी इजी ना। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 3 एकदम छोटा सा कितना आसानी से बन गया, लगता ही नहीं था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आसानी से बन गया। और हम लोग का ये एक्सरसाइज कंप्लीट, इनकम्प्लीट एक्सरसाइज कंप्लीट, यानी अब जो आगे हम लोग चलेंगे वर्ड प्रॉब्लम में, तो इस इक्वेशन को हर तरह का इक्वेशन को हमको लोग सिंप्लीफाई कर दिए, और हम लोग को सिर्फ इक्वेशन बनाने की जरूरत है। जैसे इक्वेशन बना दिए सिंप्लीफाई करने आता है, हम लोग चुटकी में हम लोग एक्सरसाइज बना लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक्सरसाइज अगर अच्छी तरह से बन गया तो एक्सरसाइज 2B भी अच्छी तरह बन जाएगा, इसलिए इसको शांति से बनाइए और आप आगे बढ़ते रहिए। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, है ना। अब वीडियो देखिए, अब फिर से देखिए, एक बार में नहीं समझ में आया तो बार बार कहते हैं 2 बार देखिए, और अपने देख के उतारिए नहीं, अपना सिर्फ हिंट्स लेना है, छापना नहीं है, हिंट्स लेना है, और आप आगे बढ़ते रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।